क्या क्या किया? पहले से आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन लग रहे हो, बहुत ज्यादा पॉलिश्ड लग रहे हो और बहुत स्मार्ट लग रहे हो, क्योंकि आपने स्कार्फ पहना है स्काउट का। और ये स्कार्फ किस तरह से मिला आपको? ऐसे ही मिल गया? क्या किया आपने? 4 दिन तक आपने अनुशासन में रह के अच्छी अच्छी बातें सीखी। हमारे जो सम्माननीय सभी स्काउट एंड गाइड के ऑफिसर्स और ट्रेनर्स हैं, उनके जो एक्सपीरियंस है उसका आपने बेनिफिट लिया। उसके बाद आपको ये स्कार्फ मिला। बाकी सारे बच्चों को नहीं मिला ना, आपको ही मिला है। और बेटा इसके साथ ही पहले सर बताकर गए हैं कि आप राष्ट्रपति अवार्ड तक जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता। एक बार डिटरमिन कर लो और फिर सारी फोर्स उसी डायरेक्शन में लगा दो, डेफिनेटली यू विल अचीव दैट डेस्टिनेशन। ये तो बात हुई कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, राष्ट्रपति अवार्ड मिलेगा, ये बात अलग है, वो मिल सकता है अगर आप एफर्ट करो। लेकिन जो आपने इन 4 दिन में अचीव कर लिया वो उसका एग्जाम्पल अलग नहीं होगा। एक एग्जाम्पल है कि किसी बड़ी कंपनी में सीईओ के लिए इंटरव्यू चल रही थी, तो इंटरव्यू पैनल जो है वो 3rd फ्लोर पे जाकर बैठा। तो बहुत ही अच्छे एक से एक कैंडिडेट आए हुए थे, बहुत बड़ी कंपनी की इंटरव्यू थी। तो सभी कैंडिडेट इंटरव्यू देकर आ रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंट हैं। एक आपके जैसा स्काउटर वहाँ बैठा हुआ था, वो भी इंटरव्यू देने आया हुआ था। उसको लग रहा था कि इतना हार्ड कंपटीशन है, पता नहीं मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा। लेकिन उसने जो अच्छी आदतें यहाँ बैठ के सीखी थी ना, जैसे आप सीख रहे हो, वो आदतें उसके अंदर थी। जब उसका नंबर आया, 1st फ्लोर पे गया, 2-4 कागज गिरे हुए थे, उसने उठाए, डस्टबिन में डाल दिए। डालने चाहिए ना, आप भी करते हो ऐसे? करते हो? नहीं, कुछ बच्चे जो हैं वो फेंकते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं आप जैसे जो है वो उठाकर डस्टबिन में डाल देते हैं। आपको कोई बोलता नहीं है कि आप इसको डाल दो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो कि ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है, इतना साफ सुथरा कंपाउंड है और ये कागज अच्छे नहीं लग रहे हैं, उठाकर हम डस्टबिन में डाल देते हैं। तो उसने वो ही किया। नेक्स्ट फ्लोर पर गया तो 3-4 जो है ट्यूबलाइट्स जल रही थी। तो उसको लगा कि मेरे देश के रिसोर्सेज हैं, वेस्ट हो रहे हैं, एक लाइट में भी चल सकता है, वैसे भी दिन का टाइम है, अंधेरा नहीं है, तो मैं आराम से जा सकता हूँ। लाइट ऑफ कर दी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी। किसके लिए? देश के लिए। देश के रिसोर्सेज हैं, अननेसेसरली वेस्ट नहीं होने चाहिए। अब इंटरव्यू का उसको नहीं पता था कि मेरी कैसी इंटरव्यू होगी। जब लास्ट में गेट के बाहर पहुंचा तो उसको एक 500 का नोट मिला। 500 का नोट उसने उठाया और गेट कीपर को कहा कि हो सकता है मेरे से पहले जो कैंडिडेट आया था उसका गिर गया हो, आप जाकर उसको दे दो। उसके बाद वो कैंडिडेट अंदर गया तो चेयर पे बैठा इंटरव्यू के लिए। यहाँ पर हम बैठ के कांपने लग जाते हैं ना, तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा पैनल बैठा है और हमसे पता नहीं क्या पूछ लेगा। अभी वो सीन तो उसके सामने आया ही नहीं था। उसको बिठाया गया और उसको बोला गया कि यू आर बीइंग सिलेक्टेड। समझ रहे हो क्यों सिलेक्ट हुआ वो? देखो, अगर उस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आए थे तो ये तो डेफिनेटली है कि सबकी एलिजिबिलिटी होगी, उसके लिए सभी वेल क्वालिफाइड होंगे, सभी की एलिजिबिलिटी होगी। लेकिन उसमें कोई खास गुण थे जो उसने इंटरव्यू रूम तक जाते जाते अपने आप को प्रेजेंटेशन दे दी और वो आपके जैसा कोई स्टाफ था। तो उसने क्या किया, उसके ये 2-3 कामों ने उसको क्या बना दिया, कंपनी का सीईओ बना दिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब सर्टिफिकेट भी उसने दिखाया, उसकी जो पर्सनैलिटी थी, उसका जो आचरण था, एक होता है चरित्र, एक होता है आचरण। आचरण हमारा अच्छा होना चाहिए। आचरण जो चीज दूसरे को दिखती है ना, वो चीज अच्छी होनी चाहिए कि दूसरे को हम कैसे दिख रहे हैं। हम कुछ बच्चे होते हैं ना, हमेशा डांट पड़ती है उनको प्रिंसिपल रूम में जब जाते हैं, तो
और ये क्या है, एक आचरण है, एक बच्चे को समाज में रहने का, स्कूल में रहने का, चलने का, उठने का, बैठने का तौर तरीका भी नहीं आया है। तो आप सब बच्चे जो है उन चीज़ों से अलग हो गए हो, आप एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गए हो और डे बाय डे ये सीढ़ियाँ हमने चढ़ते रहना है। और आपको जितने एक्सपीरियंस ट्रेनर्स का आशीर्वाद मिला है तो मैं खुद देख के हैरान हूँ कि इनकी बॉडी लैंग्वेज से ही वो चीज़ नजर आती है। बताती हूँ ना कि बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है इंसान की, आप लोगों की भी चेंज हो गई है। 4 दिन पहले में और आज में फर्क है, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है। तो जो ट्रेनर आपको मिले हैं तो इनकी बॉडी लैंग्वेज से ही लग रहा था, मुझे पूरा विश्वास था कि बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन इनका होगा, बहुत अच्छी हमारे बच्चों को ये पॉलिश करके जाएंगे। तो मैं तो नेक्स्ट ईयर भी चाहूँगी, चाहूँगी कि नेक्स्ट ईयर के लिए भी ना हमारे स्कूल में ये कैंप जो है रिपीट होना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि कुछ आज के बच्चे छोड़ दें, टाइम के साथ साथ कई बार हम छोड़ देते हैं ना कि दूसरे बच्चा तो कागज उठाता नहीं, मैं क्यों उठाऊँ, वो जो मर्जी करे। आपने ये भी देखना, आपने अपना काम करना है कि मैंने ये काम करना है और कोई ना कोई आपके उस अच्छे काम को देख रहा होता है। तो आज के इसमें बेटा आपने जो भी सीखा वो आप कभी भी भूलना नहीं लाइफ में, उसको इम्प्लीमेंट करना। जो भी चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ में काम आने वाली हैं, किसी और के काम नहीं आएंगी ये, तो आपके काम आने वाली हैं सारी चीज़ें, ठीक है। अगर आप डिसिप्लिन हो तो आपके काम आएगा, अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है आपके काम आएगा, आपका आचरण अच्छा है वो आपके काम आएगा। ये नहीं कि देखो मेरा आचरण अच्छा, मुझे तो किसी ने कुछ दिया नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा, गिव एंड टेक नहीं होता, उसका रिवार्ड आपको मिलता है। और जब मिलता है तो ऐसा मिलता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आज के इस जो समापन समारोह हमने किया है इसमें मैं सभी जो हमारे ऑफिसर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, सभी का दिल से बहुत धन्यवाद करती हूँ। और काका राम वर्मा जी हैं, ये स्पेशली आपके साथ जो है कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं कि आप लोगों को जो है कुछ ना कुछ डिलीवर ना करें। हमारे मेरे सर हैं जिनकी मैं स्टूडेंट रही हूँ, प्रोफेसर मोदी सर, मैं जो है 85 में इनकी स्टूडेंट थी और जो है कॉलेज में ये मुझे हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाते थे। तो ये अपने स्कूल के मेंबर भी हैं, तो ये भी आज आपके इस जो है समारोह में आए हैं और ये भी बहुत आप सबको अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमारे सब जो वो हैं ऑफिसर्स हैं उन सबके लिए बहुत ही इम्प्रेस हैं कि सबने आप सबको इतना कुछ अच्छा बताया है, तो सभी का बहुत बहुत